जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का प्रैक्टिस सेट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारा डेली शेड्यूल रहेगा लाइव क्लासेस का। मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट है डेली आपको 1 बजे दोपहर को मिलेगा, जो कि रहेगा लाइव एकदम, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन? वरुण सर। और 7 बजे हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू गवर्नड अंडर हूम। 1858 का एक्ट जो था, उसके बाद इंडिया में किसने गवर्न करना शुरू कर दिया? अब 1858 से पहले कौन गवर्न करता था? यह करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 1857 में हो गया रिवॉल्ट। रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों ने क्या बोला कि अब हम जो है चार्टर नहीं लेके आएंगे। अब चार्टर एक्ट क्या था? चार्टर एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि ब्रिटेन से बन के आता था। अब ब्रिटेन के बंदे को क्या पता कि इंडिया में सिचुएशन कैसी है, तो इसलिए चार्टर एक्ट इन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला अब से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। तो ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो इसके बाद जो है गवर्न कौन करेगा? क्राउन करेगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। और एक चीज और बोली कि अब से जो है वाइसराय रहेंगे। कौन रहेंगे? वाइसराय। और इंडिया का सबसे पहला वाइसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद अगर बात करें सर वाइसराय से पहले कौन होते थे, तो वाइसराय से पहले जो थे 1773 की अगर बात करें, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें इन्होंने बोला कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो बन जाएगा अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? यह था वैरिन हेस्टिंग। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला कि 1833 में एक और एक्ट आया, चार्टर एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इसमें बोला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है यह बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यह था हमारा छोटा सा इस क्वेश्चन का थोड़ा सा टॉपिक जो डिस्कस करना था। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी ने कौन सा न्यूज़पेपर जो है पब्लिश करा था? तो यह था द वॉइस ऑफ इंडिया। अब बात करें न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया किसने करा था? न्यू इंडिया करा था एनी बेसेंट ने। ठीक है, उसके बाद यंग इंडिया किसने करा था? यह करा था महात्मा गांधी जी ने। और केसरी केसरी करा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन। इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड? वो पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हो गया था। तो हुआ क्या? हुआ ये 1905 को सबसे पहले पार्टीशन हो गया बंगाल का। अब अंग्रेजों ने इसका क्या रीजन दिया कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना है, बट रियल रीजन क्या था? इनको डिवाइड एंड रूल करना था, है ना। अपनी पॉलिसी लेके आनी थी डिवाइड एंड रूल की, जिसमें इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना था। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया। जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ तो इनसे जो है हीट संभाली नहीं गई। तो 1911 में जो पार्टीशन हुआ इसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, और उस टाइम पे जो आपके वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड हडिंगे टू। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा 1911। पर पार्टीशन ऑफ बंगाल फिर से एक बार हुआ। कब हुआ? 1947 में, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ। तो जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है वही बंगाल से विभाजित होकर 1947 में क्या बन गया? बन गया आपका ईस्ट पाकिस्तान। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। द ओनली वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस वाज? कौन था सबसे? तो ये था आपका लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो कब डेथ होगी इनकी? कब मर्डर हुआ इनका? तो हुआ 1872 में। तो इनको मारा किसने? इनको मारा शेर अली ने। शेर अली ने। और कहां मारा? पोर्ट ब्लेयर में। अब लॉर्ड मेयो से मेरे को एक चीज और याद आ रही है। क्या याद आ रही है? कि लॉर्ड मेयो ने एक और काम करा था। क्या करा था? सेंसस। इंडिया का फर्स्ट सेंसस कब बना था? 1872 में, बट कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी तो डेथ होगी।
तो अब बाकियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर लॉर्ड लाइटन का टाइम पीरियड देखें तो लॉर्ड लाइटन का टाइम पीरियड है 1876 से लेके 1880 तक। उसके बाद लॉर्ड लैंसडम का जो है वो है 1888 से लेके 1894 तक। उसके बाद नॉर्थ ब्रुक का देखें तो नॉर्थ ब्रुक का है 1872 से लेके 1876 तक। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब इधर बच्चे गलती करेंगे, कुछ बच्चे कराएंगे एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट बनी 1917 में और सरोजनी नायडू बनी 1925 में। पर इसका आंसर जो है सरोजनी नायडू आएगा, क्योंकि इंडियन वुमेन की बात करी है और एनी बेसेंट जो थी वो ब्रिटिशर थी। ठीक है, उसके बाद बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलो उसके बाद आईएनसी जो है फाउंड कब हुई, 1885 में जो है इस्टेब्लिश हुई। किसने करी थी, ये करी थी एओ ह्यूम ने। तो चलो आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप बहुत से बच्चे हैं जो लाइक नहीं करते वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब प्लीज करो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब इंडिया आजाद हुआ तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, तो ये थे जेबी कृपलानी जी। और इसके बाद बात करें बद्रूनाथ तायब जी, तो बद्रूनाथ तायब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। उसके बाद बात करें जॉर्ज यूले का, तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, ये अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। जो गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए वो थे वेरिन हेस्टिंग। ठीक है, तो विलियम बेंटिंग के बारे में अपन ने पढ़ लिया, लॉर्ड मेयो के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। तो हम एक काम करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का देख लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम पीरियड था वो था 1757 से लेके 60 तक, और उसके बाद 1765 से लेके 67 तक, और ये गवर्नर ऑफ बंगाल रहे। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो 1773 में आए, ये तो उससे की पहले की बात हो रही है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। रोलेट एक्ट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अब सबसे पहली बात, रोलेट एक्ट जो है हुआ कब, 1990 में। ठीक है, तो इसमें क्या था, अंग्रेजों ने कहा कि हम किसी भी आदमी को उठा के जेल में डाल देंगे, ना उसके लिए हमें कोई सबूत चाहिए, ना हमें कोई पूछताछ कर सकता है, हम अपनी मर्जी चलाएंगे। ठीक है ना, तानाशाही करेंगे। तो इसी के अगेंस्ट में आपको पता है क्या हुआ था, जलियांवाला मैसाकर हुआ था, है ना, जलियांवाला मैसाकर, यहां जलियांवाला हत्याकांड भी जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, दो लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचले और सत्यपाल। ये जो दो लीडर थे इनको पकड़ के अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। तो लोगों ने गैदरिंग कहां पे करी, जलियांवाला बाग में गैदरिंग करी कि ये क्या हो रहा है, रोलेट एक्ट के चलते हुए क्या हो रहा है। तो इसी में क्या हुआ, जनरल डायर आया, जनरल डायर ने उधर गोलियों की बौछार कर दी और लोगों को मारना शुरू कर दिया, निहत्थे लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो उसी चीज को कहा गया जलियांवाला हत्याकांड। और ये किसके टाइम पीरियड में हुआ, ये हुआ लॉर्ड स्टैम्फोर्ड के टाइम पीरियड में। ठीक है ना, चलो आगे। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन ईयर। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो ये हुई थी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ये हुई थी 1932 में। अब 1932 में जब ये हुई ना, आईएनसी ने पार्ट लिया, आईएनसी ने बायकॉट किया, और बड़े सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इस चीज का बायकॉट किया। तो अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो ये हुई 1930 में। तो इसमें भी आईएनसी ने जो था इसका विरोध करा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध करा। और साथ में जो इस चीज पे टॉपिक था वो था साइमन कमीशन पे, साइमन कमीशन पे ये टॉपिक था। तो आईएनसी ने इसको जो था बायकॉट करा था। उसके बाद बात करें सेकंड की,
तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कांग्रेस ने पार्ट लिया था 1931 में, ठीक है, 1931 में, और गांधी जी गए थे। चलो अगले क्वेश्चन पे। Who among the following is known as the मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन थे, ठीक है, जिन्होंने डिमांड करा था सेल्फ गवर्नेंस की। सेल्फ गवर्नेंस की फर्स्ट डिमांड ये कर की, और बहुत सारी चीजों के लिए लड़े भी थे, जैसे वुमेन इक्वल राइट्स के लिए लड़े, ठीक है, उसके बाद चाइल्ड मैरिज का विरोध किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने एनिमल सैक्रिफाइस का विरोध किया, और कास्ट सिस्टम का भी इन्होंने विरोध किया। तो इसीलिए इन सब के कारण से इनको जो है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज मेड बिटवीन, अब हुआ क्या, 1907 में क्या हो गया, कांग्रेस में डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, है ना, कांग्रेस के बीच में विभाजन हो गया। क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, मॉडरेट्स अलग हो गए, है ना, गरम दल के बंदे अलग, नरम दल के बंदे अलग। गरम दल में कौन आ गया, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। जब ये अलग हुए तो अब 1916 में एक सेशन रखा गया, एक मीटिंग रखी गई, कहां पे, लखनऊ में। तो इसमें कहा क्या गया कि सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा कहा गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो अलग अलग क्यों लड़ रही है, दोनों का जो अपना अगर देखा जाए जो टारगेट है वो एक ही है, ठीक है ना, दोनों चाहते तो आजादी ही है, तो अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं, हम साथ में लड़ेंगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी साथ में आई, ठीक है ना, ये यूनाइट होगी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो थी क्या होगी, यूनाइट होगी, जो कि था हिंदू मुस्लिम एकता। तो ये रहा हमारा आंसर, कांग्रेस एंड दी मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में जो था लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन ये कि पैक्ट करवाया किसने था, ठीक है, ये आपने कमेंट्स में बताना है। चलो अगले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, फर्स्ट मास मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था, महात्मा गांधी ने। कौन सा करा था, तो ये करा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कब, 1920 में गांधी जी ने शुरू करा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसको शुरू करने के बाद गांधी जी ने एक चीज बोली थी कि ये मूवमेंट मैं तब तक चलाऊंगा जब तक आप मेरा साथ दोगे, आप अहिंसा नहीं करोगे, आप वायलेंस नहीं करोगे। पर 1922 में क्या हो गया, 1922 में वायलेंस हो गया, 22 पुलिस वालों को मार दिया। कहां पे, चोरी चोरा पुलिस स्टेशन में, चोरी चोरा पुलिस स्टेशन में मार दिया, चोरी चोरा हत्याकांड में मार दिया। तो ये किसके अगेंस्ट करके महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू करा था, तो ये था रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चालू करा। बट 1922 में इन्होंने खत्म कर दिया था गांधी जी ने, जो कि चोरा चोरी कांड के बाद करा, ठीक है। उसके बाद साल्ट सत्याग्रह की बात करें तो साल्ट सत्याग्रह कब हुआ, 1930 में हुआ। तो इसमें क्या करा था गांधी जी ने, इसमें गांधी जी साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा करी थी, है ना। तो हुआ क्या, अंग्रेज जो थे हमारा ही नमक हमी बना के हमी को महंगे प्राइस पे बेचते थे। तो गांधी जी ने इसके विरुद्ध जो था एक मार्च करा था, दांडी मार्च, और जाके वहां पे नमक बनाया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, 1942 में। चंपारण 1917 पे। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापिस आए तो उनका सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। तो इनको बुलाया किसने था, बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने इनको चंपारण के लिए इधर बुलाया था कि सत्याग्रह करो आके यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन पे। Who among the following leaders participated in all 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो ये है बी आर अंबेडकर। अब बी आर अंबेडकर जी ने तीनों कॉन्फ्रेंस क्यों करी, क्योंकि ये दलित्स का अपलिफ्टमेंट चाहते थे। सिर्फ ये चाहते थे कि दलित्स का जो अत्याचार दलित्स के साथ हो रहा है उसका अपलिफ्टमेंट हो। तो इसी करके जो है इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पार्टिसिपेट करा। चलो अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द वायसरॉय? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। पहले कर्जन का देखें तो कर्जन का टाइम पीरियड है 1899 से लेके 1905 तक। डफरिन का देखें 1884 से लेके
1888 तक। इसके बाद चैम्सफोर्ड का देखिए 1916 से लेके 1921 तक, और इरविन का देखिए 1926 से लेके 1931 तक। तो देखो जरा ऑर्डर पे लगाओ, सबसे पीछे देखो ये पहला ये है, दूसरा फिर ये 2 1 3 4, सी ऑप्शन इसका आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे। व्हेन डिड महात्मा गांधी इरविन पैक्ट साइन, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ था? अपना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले। अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी जो है, कांग्रेस जो है, अपना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट रहे। तो इसी के लिए इरविन पे जो था प्रेशर बनाया गया कि जैसे मर्जी करके जो गांधी जी है या कांग्रेस को बोल के आपको पार्टिसिपेट करना ही है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो कुछ शर्तें रखी गई जो अंग्रेजों ने मान ली। सबसे पहली कि सॉल्ट ला कि हम ही जो नमक बनाएंगे वो खत्म हो गया, और उसके बाद जो जेल में बंदे थे उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद गांधी जी को बोला गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म करो, तो उन्होंने भी खत्म कर दिया। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 5 1931 में। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। विच वॉइसरॉय ऑफ इंडिया शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911? तो 1911 में किसने करा था? तो ये करा था लॉर्ड हडिंगे ने। अब आपको ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से याद हो जाएगा, क्योंकि 1911 में क्या हुआ था? पार्टीशन भी कैंसिल हुआ था। पार्टीशन कैंसिल हुआ तो आप इधर से टिक कर सकते हो लॉर्ड हडिंगे, मजे से। चलो आगे। फर्स्ट इंडियन टू गेट सिलेक्टेड इन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो कौन था? वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब सरोजनी नायडू जी की बात करें तो सरोजनी नायडू जी जो है इंडिया के क्या थे? फर्स्ट थे वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। सुभाष चंद्र की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तो इन्होंने 2 सेशन में ये प्रेसिडेंट रहे। एक 1938 में जो कि कहां हुआ? हरिपुरी में, ठीक है, और दूसरा 1938 जो कि कहां हुआ? त्रिपुरी में। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात करें, ये भी 2 टाइम रहे। 1895 जब पुणे में हुआ, और 1902 जब अहमदाबाद में हुआ। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे। Who said स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। चलो, What is the name of the first English ship that arrived to India? तो ये कौन सी थी? चलो देखते हैं। ये थी रेड ड्रैगन। 1612 पे रेड ड्रैगन जो है इंडिया पहुंची थी, और इसका कैप्टन कौन था? कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट। और कहां की शिप थी? किसकी शिप थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये शिप थी। और ये लेके क्या आई थी? ये रॉयल चार्टर लेके आई थी। रॉयल चार्टर लेके आई थी 1600 का, जो कि किसने दिया था? ये दिया था क्वीन एलिजाबेथ वन ने। क्वीन एलिजाबेथ वन ने। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली? तो देखते हैं। रामाकृष्णन मिशन स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही बात है। आर्य समाज स्वामी विवेकानंद सरस्वती, बिल्कुल सही बात है। आत्मीय सभा नहीं, ये करी थी राजा राम मोहन रॉय जी ने। तो ये इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो आई होप ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर यारों के साथ और कमेंट करो अगर वीडियो अच्छी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच। जय